राधे राधे। पार्वती पते हर हर महादेव। मित्रों, शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन एक खास परंपरा निभाई जाती है जिसे बसोड़ा कहा जाता है। अर्थात इस दिन घर में कोई भी चूल्हा इत्यादि नहीं जलता और एक दिन पहले बनाया हुआ ठंडा भोजन माँ के श्री चरणों में भोग लगाया जाता है। उसके पश्चात ही वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर मंदिर जाती हैं, माँ शीतला की पूजा करती हैं और परिवार के सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। आज भी माँ शीतला सप्तमी और अष्टमी का त्यौहार हमें स्वच्छता, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का हम लोगों को संदेश देता है और बताता है कि अपने जीवन में स्वस्थ रहने का सही तरीका क्या है। देखिए, इस बार जो सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है और उसके बाद सप्तमी तिथि के पश्चात जो अष्टमी तिथि आएगी, ये अर्थात आज 11 मार्च 2026 को 1:54 AM पर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी और 12 मार्च 2026 को 4:19 AM पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अर्थात हमको मंगलवार को तैयारी कर लेनी चाहिए। शीतला अष्टमी की पूजा मुहूर्त का समय है 6:36 AM से 6:27 PM, यानी कि 11 घंटे 51 मिनट का समय है। शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा विधि छोटी सी है और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। महिलाओं को प्रातः जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह उठ के माँ शीतला की प्रतिमा या तस्वीर के सामने पूजा करनी चाहिए। माँ को पूरी, हलवा, दही, चावल, मीठा और ठंडा भोजन अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य की कामना करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ शीतला की ही पूजा की जाती है। देखिए, माँ शीतला की पूजा से पहले घर और आसपास की सफाई करें और माँ से परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यही एक जगत जननी ऐसी है जो समस्त रोगों से रक्षा करती है। और इससे एक दिन पहले भोजन को ही माँ का भोग लगाया जाता है। और इस दिन ध्यान रहे, घर पर चूल्हा या गैस नहीं जलाते, गर्म भोजन नहीं बनाते और कई लोग तो तला भुना भोजन भी नहीं बनाए जाते हैं। और जैसे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या उनको जो है आप भोग लगाए, तो उसके लिए पूरी, हलवा, दही, चावल, मिठाई और ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन छोटी चीज़ों से एक सबसे बात हम लोगों को जो आती है, देखिए आप, जो मेन इसकी कथा है, इसकी कथा में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी कथा के अनुसार माँ शीतला की जिस समय आपने पूजा आरंभ की जाती है, इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित करके माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हमें चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, त्रिवधा, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष से हमको मुक्ति दिलाइए। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से माँ की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था, ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वैश्यम खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। इधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती की पूजन में निगमन रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता था कि इन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर माँ शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी माँ शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, परंतु वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं माँ शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र